अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए सबसे पहले मैं चिकन की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच नमक, 1.5 से 2 चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच अदरक, आधा चाय का चम्मच लहसुन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल, 2 खाने के चम्मच के बराबर दही। तमाम चीज़ें शामिल कर कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद एक पैन में मैरिनेटेड चिकन को हल्की आंच पर कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। यह अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। वैसे भी बोनलेस चिकन है, इसे ज़्यादा देर नहीं लगती। जब चिकन गल जाए और इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए, तब आप इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से, जब वो गर्म है उसी वक्त इसे पैन में मैश कर लीजिए। चिकन को छोटे टुकड़ों में मैश करने के बाद या फिर रेशा करने के बाद आप इसे कोयले का दम दे दीजिए, ताकि इसमें बहुत अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। अब इसके लिए हमें आलू की फिलिंग तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 4 अदद दरमियाने आलू लेकर उन्हें उबाल लिया है और अब छील लिया है। इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके बाद इसके अंदर शामिल करें आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 प्याली पुदीना, आधा कप चॉप किया हुआ धनिया और तैयार तंदूरी चिकन, जिन्हें हमने ऑलरेडी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप कर कर भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने पसंद के मुताबिक किसी भी शेप में कटलेट्स का शेप दे दें। मैंने आज सिंपल इसे कबाब की शेप दी है। तमाम कटलेट्स को शेप देने के बाद एक बाउल लें और उसमें एक से 2 अंडे तोड़कर उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब सबसे पहले कबाब को अंडे में डिप कर दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कवर कर दीजिए। तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करने के बाद एक प्लेट में रखिए और उसे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इन कबाबों को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तेल को हल्का गर्म करने के बाद कबाब इसमें डाल दीजिए और जब एक साइड से बिल्कुल कंप्लीट कलर आ जाए, इसके बाद इसे टर्न कीजिएगा और दूसरी साइड से भी कुक कर लीजिए, जब तक कि ये अच्छे गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तमाम कबाब इसी तरह से शैलो फ्राई करने के बाद अपनी पसंदीदा किसी भी सॉस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।